इदारे मिले, हुकूमतें मिले, प्रोफेसर मिले, स्टूडेंट्स की कोई भी आवाज़ सुनने को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हर्फ अमरद विद फरहान शाहिद में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज तक हम जो है माफिया जो है वो चीनी चोरों को समझते रहे हैं, हम आटा चोरों को समझते रहे हैं, हम जो है महंगाई को करने वाले अनासर को जो है वो माफिया समझते रहे, हम पॉलिटिशियंस को जो है वो माफिया समझते रहे या पुलिस को समझते रहे। लेकिन बात यह है कि हर वो शख्स जिसे जो है खुली छूट दे दी जाए या जिस पर जो है चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए, हर वो शख्स इस मुल्क में जो है वो माफिया बन जाता है। हर वो इदारा जिसको जो है वो मुबर्रा कर दिया जाए किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन से, वो माफिया बन जाता है। इस वक्त अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, मुकम्मल एक माफिया का जो है वो रूप धारे हुए हैं। इवन आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी माफिया ही हैं। खैर, अभी उनकी बात नहीं करते हैं, फिल वक्त हमें तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करनी है। ये जब से कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस आया है, हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस ये सारे ठप पड़े हुए हैं या जितने भी खुले हुए हैं। लेकिन इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल किसका हुआ है? इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल जो है वो बच्चों का हुआ है। पहला कोविड का राउंड आया था तो उसमें जो है हमारे मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनको पास कर दिया गया था। हुआ ये था कि अमूमन ये होता है कि 9th में जिनके नंबर्स कम आते हैं वो मैट्रिक में इम्प्रूव करते हैं, लेकिन हमारे तालीमी निज़ाम या हमारे जो है इन माफिया के आप अगर बात करें तो इन्होंने जो है उन मैट्रिक में आने वाले बच्चों को, पास करने वाले बच्चों को जो है वो ज़्यादा नंबर्स नहीं दिए, बल्कि उनको जो है मज़ीद रिड्यूस किया गया और इस तरह जो है जो बेहतर नंबर अपने कर सकते थे उनके लिए ऑप्शन नहीं रहा, ना किसी किस्म की कोई अपील का ऑप्शन था। खैर, ये तो गुजर गया। इस वक्त शोर मचा हुआ है कि एग्ज़ाम जो है कैंपस एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। आपने अगर हमें पढ़ाया है वो ऑनलाइन पढ़ाया है तो आप जो है ऑनलाइन ही एग्जाम लें, क्योंकि हमें उसी हवाले से प्रिपेयर किया गया है। लेकिन आप जो है एग्जाम की बारी आई है तो आप उसमें कैंपस से एग्जाम ले रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये बच्चे समझ रहे हैं कि बहुत सख्त ज्यादती है। ये पता नहीं कितनी ज्यादती होगी या नहीं होगी, यकीनन है तो वो अपना रोना रो रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये कोविड के दिनों में जब स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, किस किस्म का रिलीफ दिया गया हमारे तालीमी निज़ाम की तरफ से। किसी किस्म की जो भी प्रॉब्लम थी वो बच्चों के लिए थी, वो उनके वालिदैन के लिए थी। यूनिवर्सिटीज़, उस्ताद जो हैं ये सारे इन चीज़ों से मुबर्रा थे, किसी को किसी वाले से कोई तकलीफ नहीं हुई। इन्होंने जो है अपनी ट्रांसपोर्ट के पूरे चार्जेस लगाए हैं, इन्होंने अपने ट्यूशन फीसेस के पूरे चार्जेस लगाए हैं, इन्होंने जो हॉस्टल फी पूरी लगाई है। किस बात की ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं आप लोगों ने? यानी कि आप वो लोग हैं जिन्हें जो है आज तक पाकिस्तान में छूट हासिल थी। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मज़ीद आपको छूट हासिल नहीं हो सकती। अब आप लोगों का एहतसाब की बारी है। आप लोगों को जो है वो पूछने की बारी आई है कि आप बिल्कुल किसी कानून में नहीं आते हैं। बच्चे अपने इन्वेस्ट करके जो है इंटरनेट की फी और बारी जो है बिल इस ज़िमन में अदा कर रहे हैं, और आप जो है उसमें अपने अपने चार्जेस जो है वो भी नहीं छोड़ने को तैयार हैं। आपने कब अपने ट्यूशन फी को जो है कम किया है? आपने कब अपने जो है ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस हैं, स्पोर्ट्स के चार्जेस हैं, 1000 चार्जेस आपके फी बिल में लगे होते हैं, आपने कहीं भी सेक्रीफाई नहीं किया है। सेक्रीफाई कौन कर रहा है? तालिब इल्म कर रहा है, उनके फैमिलीज कर रहे हैं। ये किस किस्म की ज्यादती है, किस किस्म का माफिया जो पाकिस्तान में जो है वो क्या नाम है, सरगर्म अमल है। इस वक्त एक न्यूज़ आई है कि UMT जो है उसकी एक तालिबा ने मुबैना तौर पर जो है खुदकुशी की है, खुदसोजी की है, क्योंकि वो जो है ये ऑनलाइन एग्जाम इसकी डसी हुई थी। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा था। हमारे घर में बच्चे पढ़ते हैं, मुझे पता है वो कितना जो है वो डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। उनको छोड़ें, क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ाया कितनी डेडिकेशन के साथ जा रहा है। ये मेरे ख्याल में एक ज्यादती ही तो है, एक से दूसरी बात। और अमूमन जो है बच्चे क्लास नहीं ले रहे होते, मैडम जो हैं या सर जो हैं वो अपनी हवाई क्लास जो है वो करवा के निकल जाते हैं, अपना वो बिल जो है पूरा का पूरा वो रखते हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा था? स्टूडेंट का। ना जो है इसमें टीचर या प्रोफेसर इसमें जो है वो उनको नुकसान हुआ है, ना यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को नुकसान हुआ है। नुकसान किसको हुआ है? वो तो इन बच्चों को हुआ है, वो इन तालिब इल्मों को हुआ है। लेकिन इनकी कहीं भी जो है वो दादरसी नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी जो है वो
इनके हक को सुनने वाला नहीं है, इनकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। हुकूमत ने जो है एक ऐलान कर दिया कि 18 से शुरू होंगे तो शुरू होंगे, ठीक है। आपने व्हाट्सएप पे आपने पढ़ाया है और आप जो है उनसे एग्जाम ले रहे हैं, वो ऑनलाइन वो कैंपस एग्जाम ले रहे हैं। किस चीज़ का आप उनसे एग्जाम ले रहे हैं? पढ़ाया आपने बिल्कुल भी नहीं है और आप जो है उसका इम्तिहान ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल इसका जो है कोई तसव्वुर ही नहीं बनता, कोई जवाज़ ही नहीं बनता। खुदा के लिए जो है इस कौम के बच्चों पर जो है रहम करें। कोई एक बेहतर स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए जिससे जो है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस यानी कि इदारे जो हैं वो मुतासर ना हो, जिससे उनके प्रोफेसर जो हैं उनके हक में कुछ चीज़ें यकसू हों, तालिब इल्मों के हक में कुछ चीज़ें यकसू हों। प्रॉब्लम है वो मुल्क का है, वो पूरी दुनिया का बना हुआ है, लेकिन फिल वक्त ऐसा लगता है जैसे ये कोविड कोई बच्चों की तरफ से आया है, या बच्चे जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं इनका अमल दखल है, इनका कोई कसूर नहीं है। आप सारी की सज़ा जो है वो इन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। सबसे बड़ी ज़्यादती है। खुदा के लिए जो है इसको एड्रेस करें और इस बेहतर हिकमत अमली के तौर पर आप सामने आएँ, ताकि जो है बच्चे, उनके वालिदैन, देखो इतनी हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो अपने बच्चों की फीस पर जो है वो खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन किसी एक ना हुकूमत को परवाह है ना इन इदारों को परवाह है। सारा का सारा जो है एक टोला बना हुआ है जो एक माफिया को रूप धारे हुए। मुझे आई एम सॉरी कि ये वर्ड जो है इतना मैं को खुशदिली से यूज नहीं कर रहा, मैं माफिया किसी को भी नहीं कहता, लेकिन ये वाकयातन अब तो इसी चीज़ की तरफ रागिब हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत इनसे पूछने वाली नहीं है, कोई इदारा इनसे पूछने वाला नहीं है। ये अपनी मनमर्जी के साथ जो है वो चल रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन खुदा के लिए इस चीज़ को जो है वो एड्रेस करने की तरफ आएँ। इदारे मिले, हुकूमतें मिले, प्रोफेसर मिले, स्टूडेंट्स, अरे स्टूडेंट्स की कोई भी आवाज़ सुनने को नहीं है।